हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम योस्ट एसईओ के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपने इंस्टॉल प्लगइन्स में आके ऐड न्यू में आके योस्ट एसईओ को इंस्टॉल कर लेना है और उसके बाद इसको एक्टिव कर लेंगे। जब ये एक्टिव हो जाएगा तो इस तरह आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर ऑप्शंस आएंगे। तो सबसे पहले हम आएंगे सर्च अपीयरेंस पे क्लिक करेंगे। तो इसमें यह है कि यहाँ पर हम अपने एसईओ की सेटिंग करेंगे। जब भी हम योस्ट को इंस्टॉल करने के बाद एक्टिव करेंगे, एक्टिव करने के फ़ौरन बाद हम सबसे पहले आएंगे सर्च अपीयरेंस में। सर्च अपीयरेंस में आके एसईओ की सेटिंग करेंगे। जब हमारी एसईओ की सेटिंग कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद फिर हम अपने पोस्ट, पेजेस, सर्विसेज या प्रोडक्ट की एसईओ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर टाइटल सेपरेटर है, तो मैं यहाँ पर ये लगाऊंगा। ये टाइटल सेपरेटर है, आगे इसको हम पढ़ेंगे ये होता क्या है। तो मैं ये वाला साइन लगा दूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख सकते हैं, चाहे जो भी है, और यहाँ पर लोगो भी अपलोड करके इसको आप सेव चेंजेस कर देंगे। इसके बाद हम आएंगे सेकंड ऑप्शन में कंटेंट टाइप्स। कंटेंट टाइप्स बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स होते हैं हमारे एसईओ के। हाँ, तो अब हम इसको करेंगे। अब हम यहाँ क्लिक कर रहे हैं कंटेंट टाइप्स। अब हम इस ऑप्शन में आएंगे, तो कंटेंट टाइप्स के ऊपर क्लिक किया है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर ऑप्शंस शो होंगे। तो सबसे पहले पोस्ट। हमेशा जब भी हम अपनी वेबसाइट बनाएंगे, सर्विसेज के हवाले से कोई भी वेबसाइट है, हमारी बिज़नेस के हवाले से कोई भी वेबसाइट है, तो उसकी जो एसईओ होती है मोस्टली वो पोस्ट में ही की जाती है, जैसे आप देख रहे हैं। तो आगे जाके हम एक पोस्ट भी क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले आपने पोस्ट सर्च रिजल्ट को भी ऑन रखना है और शो एसईओ सेटिंग फॉर पोस्ट इसको भी ऑन रखना है, और बाकी इन सब को यहाँ से रिमूव कर देना है। यहाँ पर सिर्फ आपने टाइटल को रहने देना है। ये आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि एसईओ टाइटल क्या होता है और मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है। इसको हमने ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद इसके बाद पेजेस का ऑप्शन है, तो इनको भी हमेशा आपने ऑन रखना है। और पेजेस में जो टाइटल है इसको आप खाली करेंगे, क्योंकि आगे जाके हम ख़ुद इसमें अपना कोई टाइटल क्रिएट करेंगे होम पेज में। और सुना, ये जो प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये जो बिज़नेस है हमारा प्रोडक्ट बिज़नेस नहीं है, ये सर्विस बिज़नेस है, तो इसमें प्रोडक्ट हमारे नहीं हैं। प्रोडक्ट्स की एसईओ हम वहाँ करेंगे जहाँ पर हमारे पास ई कॉमर्स की वेबसाइट हो या ऑनलाइन शॉपिंग साइट हो, क्योंकि ये सर्विसेज बिज़नेस की वेबसाइट है, तो इसलिए हम इन सब को ऑफ़ रखेंगे। इन सब को हम ऑफ़ रखेंगे। और इसी तरह ये टेस्टिमोनियल्स, इनको भी हम ऑफ़ रखेंगे हमेशा, क्योंकि इनकी एसईओ होती नहीं है कभी। इन सब को हम ऑफ़ रखेंगे। ये मेंबर्स हैं, इनको भी हम ऑफ़ रखेंगे। जो भी हैं इन सब को हम ऑफ़ रखेंगे। इसमें पोर्टफोलियोज़, इनको भी हम ऑफ़ रखेंगे, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिनकी एसईओ नहीं होती, ना ही कोई इनको गूगल में सर्च करता है, इसलिए हम इनको ऑफ़ कर रहे हैं। अब कैरियर्स को भी हम ऑफ़ कर रहे हैं, क्योंकि उसमें फ़ीचर्स तो हैं हमारे पास। तो मतलब आप ऊपर वालों के एसईओ टाइटल भी सब रिमूव कर सकते हैं। तो जैसा कि इनमें भी आप रिमूव कर दें, हाँ, तो इशू को नहीं, रहने भी नहीं, कोई इशू नहीं, क्योंकि हम इसको ऑलरेडी ऑफ़ कर चुके हैं। अगर रिमूव कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसी तरह इनको भी ऑफ़ करेंगे, इनको भी रिमूव कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए। तो इन सब को भी हम ऑफ़ कर देंगे। मतलब ये है कि ये हर थीम में ये डिफरेंट शो होंगे। क्या शो होंगे? हर थीम में अकॉर्डिंग टू प्लगइन्स ये ऑप्शंस जो आ रहे हैं ये डिफरेंट शो होंगे। अब यहाँ पर सर्विसेज है, तो यहाँ पर सर्विसेज भी ऐड हैं हमारे फ्रंट पेज में, तो इसलिए मैं इसको ऑन रखूँगा। अब मज़ीद इसके ऊपर और इसमें टाइटल को भी हम रहने देंगे।
इसी तरह इनको भी ऐसे, बल्कि इसको भी ऑफ़ कर देंगे। ये आर्चिव है तो सिर्फ इसको हमने सर्विसेज के ऊपर वाले को एक्टिव किया है और इसको हम सेव चेंजेस कर देंगे। अब इसमें हमने एक तो पेज की एसईओ सेटिंग्स को ऑन रखा है और इसके अलावा पोस्ट की एसईओ को भी ऑन रखा है और इसके अलावा सर्विसेज की एसईओ सेटिंग्स को भी ऑन रखा है। तो इनको क्यों ऑन रखा है सर्विसेज को, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। मतलब अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं सर्विस के हवाले से या कोई भी और बिज़नेस है तो उसमें हमेशा आप पेजेस को ऑन रखेंगे एसईओ के हवाले से और पोस्ट को भी ऑन रखेंगे। और थर्ड ऑप्शन है सर्विसेज। हाँ, सर्विसेज ऑप्शनल है। अगर आपने अपने सर्विसेज ऐड की हुई हैं, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, सर्विसेज अगर आपने ऐड की हुई हैं तो उसको ऑन रखिएगा। सर्विसेज आपने ऐड नहीं की हुई तो फिर उसको आप ऑफ रखें। ये सारी सेटिंग्स हमारी सेव हो गई है। और इसके अलावा अगर आपकी वेबसाइट ई कॉमर्स की वेबसाइट है, ऑनलाइन शॉपिंग साइट की वेबसाइट है, तो उसमें आप सिर्फ पेजेस को ऑन रखेंगे और प्रोडक्ट को ऑन रखेंगे। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उन सब को आप ऑफ़ रखेंगे, पोस्ट को भी ऑफ़ रखेंगे आप। और इसी तरह इसके बाद आप ऑप्शन में आएंगे मीडिया, तो ये ऑलरेडी यस होता है तो इसको यस रखना चाहिए, अगर नो है तो इसको यस कर लें और ये बाय डिफ़ॉल्ट यस ही होता है। इसके बाद हम इस ऑप्शन में आ रहे हैं टैक्सोनॉमीज़ में, तो हमेशा टैक्सोनॉमीज़ में इन सब को ऑफ़ रखें, जो भी है इन सब को आपने ऑफ़ रखना है। टैग्स है और इसमें दो चीज़ें हैं जिनको ऑफ़ नहीं रखना, एक तो है फॉर्मेट्स, पोस्ट फॉर्मेट, इसको आपने ऑन रखना है, सिर्फ इसको ऑन रखना है। फॉर्मेट बेस पोस्ट को ऑन रखेंगे और इसके अलावा कैटेगरी यूआरएल कीप, ये ऑलरेडी कीप होता है। तो मतलब इसमें आपने दो चीज़ों को ऑन रखना है, बाकी जितनी भी हैं उन सब को ऑफ़ रख देना है। एक तो ये है कि फॉर्मेट पोस्ट फॉर्मेट, इसको आपने ऑन रखना है और इसके अलावा ये कीप रखना है क्योंकि ये ऑलरेडी कीप ही है। बाकी जितनी भी हैं उन सबको आप ऑफ़ कर लेंगे, जितनी भी हैं उन सबको आप ऑफ़ कर लेंगे और इसके बाद यहाँ आप सेव चेंजेस कर लेंगे। जैसा कि अब इस वेबसाइट्स में हम देख रहे थे कि यहाँ सर्विसेज ऐड हैं नहीं, तो यहाँ पर सर्विसेज ऐड नहीं है। तो अगर आप सर्विसेज वाला ऑप्शन अगर आप एसईओ में क्लोज़ कर दें तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि सर्विसेज फ्रंट पेज में हमारे कहीं शो नहीं हो रहा है। मोस्टली जो एसईओ होती है वो किसकी होती है, पोस्ट की होती है। 90% एसईओ पोस्ट की होती है, बाकी 10% जो पेजेस हैं हमारे होम पेज, मेन्यू पेज, उनकी होती है। अच्छा, ये तो हमारा सेव हो गया है। अब हम इसके अलावा एक और ऑप्शन में आ रहे हैं, आर्चिव। तो हम आर्चिव के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमने ऑथर और डेट इन्फो को क्लोज़ कर देना है। आर्चिव, ऑथर आर्चिव हम नहीं चाहते कि गूगल में अगर कोई सर्च करे कहीं पर हमारे वेबसाइट के ऑथर नेम शो हो। ऑथर नेम बेसिकली यूज़र नेम शो हो, यूज़र नेम कॉन्फिडेंशियल होता है, तो इसलिए हम इन दोनों को ऑफ़ रखेंगे। और डेट भी कहीं शो नहीं होनी चाहिए कि आपने पोस्ट कब की, ऐसा ना हो कि पोस्ट में शो हो रही हो, गूगल में कोई सर्च करता है तो इसको भी हम ऑफ़ कर लेंगे। इन दोनों को ऑफ़ करना है और इसको वैसे का वैसे रहने देना है और इसके बाद इसको आप सेव कर लेंगे। इसके बाद एक और ऑप्शन है ब्रेड क्रम्स, तो अब हम इसकी तरफ आते हैं। ब्रेड क्रम्स बेसिकली कैटेगरी टाइटल होता है। क्या होता है ब्रेड क्रम्स, कैटेगरी टाइटल होता है। तो इसको भी अब हमें एक्टिव करते हैं, ये आर्चिव सेव हो जाए। हाँ, ब्रेड क्रम्स मैंने पहले बताया ये क्या होता है, कैटेगरी टाइटल होता है। तो इसकी भी ये अभी हम सेटिंग करते हैं। तो इसके बाद हम इस ऑप्शन में आएंगे ब्रेड क्रम्स,
तो यहाँ पर इसकी हम सेटिंग करेंगे। हाँ, इसकी सेटिंग में सिर्फ एक ऑप्शन है जिसको सेट करना होगा, बाकी वैसा का वैसा रहने देंगे हम। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया जैसा कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ पोस्ट में आएंगे आप और यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका प्रोडक्ट बिज़नेस प्रोडक्ट के अलावा कोई और बिज़नेस है, कोई सर्विस बिज़नेस है या आपकी कोई शॉप है ई कॉमर्स ऑनलाइन शॉपिंग से हट के, तो आप यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। हाँ, अगर आपका जो बिज़नेस है वो सिर्फ ई कॉमर्स या ऑनलाइन शॉपिंग साइट है, तो फिर आपने यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करना है और इसको नो कर देना है उस कंडीशन में। तो ये अभी हमारा सर्विस बिज़नेस है क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग साइट से हट के, तो इसको हम कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे और इसको नो। अगर आपकी वेबसाइट ऑनलाइन शॉपिंग साइट है ई कॉमर्स की है, तब आप यहाँ कैटेगरी सेलेक्ट करके इसको डन करेंगे। तो इस तरह इसको हम सेव करेंगे। मतलब हमारी जो एसईओ सेटिंग थी वो हो चुकी है। अब हम पोस्ट में आके एक पोस्ट क्रिएट करेंगे कि हम पोस्ट की एसईओ कैसे कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं बताता चलूँ कि मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है। पोस्ट में जाने के लिए आपके पास एक आर्टिकल होना चाहिए और वो एक कीवर्ड भी होना चाहिए जो लोग गूगल में सर्च करते हैं। तो आज नेट का इशू है, 10 मुहर्रम है, तो इसलिए वो नेट पे हम सर्च इस वक्त नहीं कर सकते। तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये जो टाइटल्स हैं और ये जो कीवर्ड हैं लोग सर्च करते हैं नेट में, वो कैसे सर्च करते हैं। तो ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ये बनाऊंगा। हाँ, आज 10 मुहर्रम है और नेट अवेलेबल नहीं है, तो चलते हैं वापस। ये सेटिंग हो चुकी है। अब हम आ रहे हैं पोस्ट में। तो मैं ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करूँगा कि हम एक न्यू पोस्ट क्रिएट करने जा रहे हैं। कि न्यू पोस्ट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हम अपने कंटेंट या कीवर्ड की एसईओ कैसे कर सकते हैं। अगर कोई गूगल में उसको सर्च करेगा तो हमारी वेबसाइट टॉप रेटिंग में कैसे आ सकती है। तो उसके लिए ये मैंने पहले बताया, ये मैंने आर्टिकल लिखा हुआ है। हाँ, तो इसको मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ। तो ये कीवर्ड है बेस्ट पिकअप ट्रक दुबई। ये रीलोड हो रहा है, ज़रा टाइम ले रहा है, ज़रा वेट कर लेते हैं। ये भी ओपन हो जाएगा थोड़ी देर में। हाँ, सबसे पहले यहाँ हमने टाइटल लिखना है। यहाँ वो टाइटल लिखना है जो हम गूगल में सर्च करते हैं। क्या सर्च करते हैं? गूगल में सर्च करते हैं। तो सपोज़ करें ये मैं लिखता हूँ बेस्ट पिकअप ट्रक दुबई। बेस्ट पिकअप ट्रक दुबई। तो ये वो टाइटल है जो लोग गूगल में सर्च करते हैं, क्योंकि ये हमारा एक कीवर्ड है। तो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि ये हम कैसे क्रिएट करके डाल सकते हैं। तो इसको मैं पेस्ट कर दूंगा, जो कि वो आर्टिकल जैसे कि मैंने पहले आपको दिखाया था। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे रीडेबिलिटी एनालिसिस। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ऑरेंज है, तो हम कोशिश करेंगे इसको ग्रीन करेंगे। सबसे पहले ये रेड होगा, रेड के बाद ये ऑरेंज होगा, ऑरेंज के बाद ये ग्रीन होगा। तो सबसे पहले जो हमारा कीवर्ड होगा बेस्ट पिकअप ट्रक दुबई, तो इसी तरह सबसे पहले यहाँ हम डिस्क्रिप्शन में भी सेम टू सेम वहीं लिखेंगे। तो उसके बाद इसको हम हेडिंग 2 करेंगे। जो फर्स्ट हेडिंग होगा हेडिंग 2, और इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है कि यहाँ मैक्सिमम हमने 20 वर्ड्स का एक आर्टिकल लिखना होता है, 20 वर्ड्स का। तो 20 वर्ड्स का हमने एक आर्टिकल लिखना होता है। तो मतलब 20 वर्ड्स से ज़्यादा ना हो। जिस तरह कि यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ पे डॉट है,
तो अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड्स के बाद डॉट है, तो उसी तरह मैक्सिमम 20 वर्ड्स के बाद डॉट लगाना ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि 30 वर्ड्स के बाद अगर हम डॉट लगाएं तो वो गूगल जब आएगा हमारी वेबसाइट को क्रॉल करेगा तो वो आर्टिकल को सही तरीके से रीड नहीं कर पाएगा। तो इसी तरह मैक्सिमम 20 वर्ड लिखने के बाद हमेशा हम डॉट डालेंगे। और इसी तरह कुछ पैराग्राफ बनाएंगे, मतलब 5 6 7 8 लाइन्स के पैराग्राफ बनाने के बाद फिर इंटर करेंगे, फिर नेक्स्ट इसी तरह पैराग्राफ बनाएंगे। तो इसी तरह यहाँ पर फिर हेडिंग देंगे। इसको हम हेडिंग दे देते हैं, सपोज़ करें H2 के बाद इसको हम हेडिंग को दे देते हैं H3 हेडिंग, H3 हेडिंग। और इसके अलावा यहाँ हम क्लिक करेंगे तो इसको भी हम H4 हेडिंग दे सकते हैं। तो यहाँ पर आके हम इसको क्या करेंगे, H4 हेडिंग देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये ग्रीन हो चुका है, रीडेबिलिटी एनालिसिस। और ये याद रखें कि H2 हेडिंग आप एक ही बना सकते हैं अपने आर्टिकल में, एक से ज़्यादा नहीं। और इसके बाद H3 आप एक से ज़्यादा भी लगा सकते हैं, 2 3 भी लगा सकते हैं H3 हेडिंग। और H4 हेडिंग भी आप ज़्यादा बार लगा सकते हैं, और H3 भी ज़्यादा बार लगा सकते हैं, लेकिन H2 सिर्फ एक ही लगा सकते हैं हेडिंग। और इसी तरह ये पैराग्राफ बनाना भी बहुत ज़रूरी है। इसी तरह लिखने के बाद जितने ज़्यादा पैराग्राफ बनाएंगे कि हर 4-5 लाइन्स के बाद ये आप बना सकते हैं, ठीक है ना। ये 4-5 समझो कि 4 लाइन्स के बाद हमने इंटर करके एक नेक्स्ट पैराग्राफ बनाया, मतलब एक पैराग्राफ आप 4 से 5 लाइन्स का बना के उसको इंटर करें। तो इसी तरह इसको भी हम इंटर करते हैं। सपोज़ करें यहाँ पे सपोज़ करें कि 3 लाइन्स का एक पैराग्राफ है, तो इस तरह भी हम इसको कर सकते हैं। हाँ, तो इस तरह इसको लाजमी करना है। अब ये हमारा ग्रीन हो चुका है। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन आया है फोकस की फ्रेज़। फोकस की फ्रेज़ हमेशा हमारा जो टाइटल फ्रेज़ होता है तो उसको कहते हैं, जैसा कि ये आप देख रहे हैं, तो इसको हमेशा कहते हैं टाइटल की फ्रेज़। तो हम यहाँ इसको पेस्ट कर देंगे। इसको हमने क्या कर दिया है, पेस्ट कर दिया है। देख रहे हैं ये वो फोकस की फ्रेज़ है जो लोग गूगल में इसको सर्च करते हैं। और फोकस की फ्रेज़ और टाइटल हमेशा सेम ही होते हैं। ये हमने बना लिया है यहाँ। अब SEO भी ऑरेंज है। अब हम कोशिश करेंगे कि इसको हम ग्रीन करें, इस SEO को हम क्या करें, ग्रीन करें। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं टाइटल शार्ट है, काफ़ी छोटा है। तो इसी तरह यहाँ पर अगर हमने सेपरेटर लगाना है, जैसा कि फ़र्स्ट ऑप्शन में हमने लगाया था, तो यहाँ मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पर देखेंगे कि एक सेपरेटर इस तरह का आएगा। आप मुख्तलिफ भी लगा सकते हैं कि मैंने इसका साइन भी था, मुख्तलिफ डिज़ाइन के सेपरेटर लगा सकते हैं। हमने ये सेलेक्ट किया था तो इसलिए ये सेपरेटर आ गया है। तो आगे मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू बिज़नेस। मैं फ़िलहाल इसको ग्रीन करने की कोशिश, मैं आगे आप नंबर लिख देता हूँ, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ओके, तो इसको ग्रीन करना है आपने। इसको क्या करना है, ये ग्रीन हो गया हमारा। इसके बाद ये है मेटा डिस्क्रिप्शन। और ये गूगल में ये टाइटल शो होगा। अगर कोई सर्च करेगा बेस्ट पिकअप ट्रक दुबई, तो ये ऊपर वाला टाइटल शो होगा। और ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये छोटे साइज़ में लिखा होता है, तो इसे कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। तो इसी तरह मेटा डिस्क्रिप्शन भी आप दे सकते हैं। तो मेटा डिस्क्रिप्शन सपोज़ करें मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, तो आप यहाँ से भी सेलेक्ट करके लगा सकते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन अपना। तो इसको भी हम कोशिश करेंगे कि ये भी ग्रीन हो, ग्रीन करेंगे। तो ये तकरीबन 1.5 लाइन आप बनाएंगे, 1.5 लाइन का पैराग्राफ, तो ऑटोमेटिकली ये ग्रीन हो जाएगा। जैसा कि ये भी हमारा ग्रीन हो चुका है, ये भी ग्रीन हो चुका है, ये भी अभी तक ये हमारा क्या है, ऑरेंज है। तो इसके बाद हम आएंगे, अगर हम देखेंगे कि हमारे कौन कौन सी चीज़ें हैं अभी तक रह चुकी हैं। अगर आप यहाँ ऑप्शन होगा SEO एनालिसिस पे क्लिक करेंगे तो इस वक्त तक हमारे पास 8 मार्क्स आ चुके हैं। तो यहाँ पर अभी कुछ इश्यूज़ हैं। इमेज एट्रीब्यूट्स कहते हैं, अभी तक आपने नहीं लगाया, इंटरनल लिंक आपने नहीं लगाया, और आउटबाउंड लिंक नहीं लगाए। ओके, सबसे पहले आउटबाउंड लिंक्स क्या होते हैं। आउटबाउंड लिंक्स वो लिंक्स हैं जो दूसरे लोगों की वेबसाइट्स का जो लिंक लगाएंगे वो आउटबाउंड लिंक्स होता है। तो आज नेट नहीं है। इसी तरह
वो हम सबसे पहले क्या करेंगे, गूगल में हम सर्च करेंगे, चाहे जो भी है। सपोज़ करें ये एक वेबसाइट है, तो गूगल में हम वो कीवर्ड सर्च करेंगे, और जो गूगल में जो वेबसाइट सबसे ऊपर आ रही होगी तो उसको हम कॉपी करेंगे। ये आउटबाउंड लिंक्स है, मतलब किसी और के वेबसाइट का लिंक है। तो यहाँ पर हम ढूंढेंगे जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं, तो उसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, लिंक्स लगाएंगे। जिस तरह सपोज़ करें ये एक इम्पॉर्टेंट हमारे आर्टिकल में इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इम्पॉर्टेंट वर्ड्स पॉइंट है, इसको सेलेक्ट करके हम यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ हम एक लिंक लगाएंगे, आउटबाउंड लिंक, दूसरे साइट का लिंक। वो लिंक जो गूगल में सर्च करेंगे वो टॉप पे आ रही होगी, तो ये हमने लगा दी। जो आउटबाउंड लिंक लगाया, देख रहे हैं ये क्या हो गया, एसईओ। हाँ, एसईओ में क्या हो गया, आउटबाउंड लिंक्स रिमूव हो गया है। और इसके अलावा इंटरनल लिंक्स क्या होते हैं, इंटरनल लिंक्स बेसिकली होते हैं हमारे अपने वेबसाइट्स के लिंक। हमारे अपने वेबसाइट्स के जो लिंक होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इंटरनल लिंक्स। सपोज़ करें ये हमारा एक इंटरनल लिंक्स है, तो हमारे होम पेजेस भी हो सकते हैं, मेन्यूज़ भी हो सकते हैं, पोस्ट के लिंक भी हो सकते हैं, और सर्विसेज के लिंक भी हो सकते हैं। तो इसी तरह मैं ये होम पेज का लिंक मैं लगा देता हूँ, इसे कहते हैं इंटरनल लिंक। तो आगे हम जाके डिस्कस करेंगे कि हमने कितने इंटरनल लिंक्स लगाने हैं, कौन कौन से लगाने हैं, तो हमें कैसे आइडिया होगा। तो उसके लिए एक प्लगइन होता है, तो वो प्लगइन हम प्रीमियम प्लगइन इंस्टॉल करेंगे योस्ट एसईओ के हवाले से। तो उसमें हमें आइडिया हो जाएगा कि हमने कौन कौन से लगाने हैं, उसमें बहुत इजी हो जाएगा, आपको ढूंढने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो इसको हमने इंटर कर दिया है। इंटरनल लिंक्स का मतलब है कि हमारे अपने वेबसाइट्स के लिंक हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों ग्रीन हो गए हैं। अगर हम यहाँ पर आकर देखें तो गुड रिज़ल्ट्स आ गया है और इंटरनल लिंक्स भी रिमूव हो चुके हैं। मेटा डिस्क्रिप्शन इज़ टू शार्ट, वो करें जो मेटा डिस्क्रिप्शन हमने लिखा है ये थोड़ा सा शार्ट है। हाँ, इसको वो करें कि थोड़ा सा बड़ा करें आप। ग्रीन तो हो चुका है लेकिन फिर भी शार्ट है, तो इसको कोशिश करते हैं थोड़ा सा बड़ा करने की। तो मैं UAE कंट्री लिख देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए। अगर कोई भी इश्यूज़ हों, अगर ग्रीन ना हो रहा तो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। अब देख सकते हैं वो रिमूव हो गया है। अब सिर्फ इमेज एट्रीब्यूट्स ये हम कहाँ लगा सकते हैं, तो ये हम यहाँ लगा सकते हैं पोस्ट पे। आपने अपने यहाँ क्लिक करना है, पोस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं फीचर इमेज, यहाँ क्लिक करेंगे और फीचर इमेज। तो फीचर इमेज वो इमेज है, अगर कोई गूगल में सर्च करेगा तो साइड में इमेज शो हो रही हो, वो सिर्फ मोबाइल में शो होता है। अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप में सर्च करेंगे तो ये वहाँ पर शो नहीं होगा। ओके, सपोज करें हम ये लगा देते हैं इन सेट फीचर इमेज। कोशिश करेंगे आप ग्रीन करेंगे, और इसी तरह अगर आप 11-12 मार्क्स ले लेंगे तो ऑटोमेटिकली ये ग्रीन हो जाएगा। ये छोटे मोटे एरर 1-2 आ जाते हैं रेड, अगर आप सॉल्व ना भी करें तो इतना बड़ा इशू नहीं है, बस ग्रीन हो गया तो दैट्स एनफ। देख रहे हैं ये फीचर इमेज भी हमारा ऐड हो चुका है, फीचर इमेज भी हमारा ऐड हो चुका, देख रहे हैं ये पहले रेड था, अब ये क्या हो गया, ऑरेंज हो गया, मतलब ये भी हमारा ओके हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे कैटेगरीज़। कैटेगरी हमेशा जो हमारा टाइटल होगा उससे रिलेटेड हम क्रिएट करेंगे। यहाँ कॉपी किया, सपोज करें यहाँ कैटेगरीज़ में आए हम, तो कैटेगरीज़ और टैग्स भी क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। कैटेगरीज़ और टैग्स भी क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। और कैटेगरी का नेम वही रखेंगे जो हमारे आर्टिकल का जो टाइटल होगा, तो हम उसी को रखेंगे कैटेगरी के बाद। और जो टैग्स का ऑप्शन है, तो टैग्स में ये है कि हम मतलब है कि 8 से 12 टैग्स ऐड कर सकते हैं, 8 से 12 टैग्स ऐड कर सकते हैं। तो ये किसी नेक्स्ट उसमें हम डिस्कस करेंगे, जब नेट होगा हमारे पास तो हमें ज़्यादा बेहतर आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम यहाँ पर आप करेंगे जो टाइटल होगा हमारा, इसको अब ऐड न्यू कैटेगरी करेंगे, तो इस तरह ये कैटेगरी भी हमारा इजीली यहाँ ऐड हो जाएगा।
तो कैटेगरी ऐड करने के बाद तो हम किस वाले ऑप्शन में आएंगे, टैग्स में। तो हम आ जाएंगे टैग्स वाले ऑप्शन में। तो टैग्स भी आपने हमेशा जो हमारा टाइटल होगा उससे मिलते जुलते ऐड करने हैं। तो सपोज़ करें एक आपने टैग हमेशा जो टाइटल है उससे रिलेटेड ऐड करना है। देखें ये कैटेगरी ऐड हो गया है। तो इसी तरह टैग ऐड करने के बाद जहाँ पर आपने एक कॉमा प्रेस करना है, क्या एम के साथ जो कॉमा है, तो इस तरह टैग क्रिएट हो जाएगा। और ये 4 टैग आपने लाजमी क्रिएट करना है। एक तो जो सिटी या कंट्री का नाम लिखा होगा उसको आप हमेशा रिमूव कर देंगे। एक टैग ये हो गया है हमारा। और इसके बाद एक आप लिखेंगे यूएई दुबई सिटी या यूएई कंट्री, आप आखिर में कंट्री लिख के भी क्रिएट कर सकते हैं टैग। और इसके अलावा हम एक नियर मी भी कर सकते हैं, पिकअप बेस्ट पिकअप ट्रक नियर मी। तो लोग ये भी गूगल में सर्च करते हैं, तो हम इसको भी लिखेंगे। ये 4 आपने हर जगह पे डालने हैं। जो 4 टैग अभी हमने ऐड किए हैं तो ये आपने हर जगह पे डालने हैं 4। और बाकी जो हैं वो इंशाल्लाह इंटरनेट होगा हमारे पास जिस दिन, तो हम उसको मज़ीद डिटेल में डिस्कस। इसी तरह ये आर्टिकल बनाने के बाद आपने इसको पब्लिश कर देना है। क्या कर देना है, इसको पब्लिश कर देना है और ये पब्लिश हो जाएगा। अब इसी देख रहे हैं गूगल में ये इस तरह शो होगा टाइटल हमारा, जिस तरह की ये है। और मेटा डिस्क्रिप्शन में डाला गूगल में ये नीचे शो होगा। और गूगल में अगर हम मोबाइल में सर्च करेंगे तो ये इमेज भी इस तरह ये शो होगा हमारे पास। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये होगा कि हम प्रीमियम योस्ट एसईओ को कैसे इंस्टॉल और एक्टिव करेंगे। तो उसमें ये होता है कि इंटरनल लिंक्स की जो स्ट्रेटजी होती है वो ख़ुद ब खुद जहाँ पे शो हो रही होती है, तो डायरेक्ट हम वो लगाते हैं, तो हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एग्जैक्ट इंटरनल लिंक्स हम वहाँ लगा सकते हैं इजीली। तो इसी तरह लिखने के बाद इसको फिर आप क्या कर देंगे, पब्लिश। तो इसी तरह ये पोस्ट पब्लिश हो जाएगी। चलिए इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट लेक्चर में बाकी चीज़ें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे।